जय हिंद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको इस खबर के बारे में मालूम चल गया होगा, जो खबर है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को लेकर के। लेकिन अगर आपको इस खबर के बारे में मालूम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ मिनटों में हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर में मुख्यतः हम ये चर्चा करेंगे कि अब क्योंकि लोग अपनी एसआईपी को बेतहाशा बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको भी अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद कर देना चाहिए? मुख्यतः आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लेखा जोखा होता है म्यूचुअल फंड से संबंधित, वो एमफी के पास होता है, यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के पास होता है। तो इस जिस न्यूज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी डेटा एमफी ने ही दिया है और ये फरवरी महीना का है। तो आपने जिस भी न्यूज आर्टिकल पर ये खबर पढ़ी होगी, तो खैर न्यूज आर्टिकल अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो डेटा पेश करने वाला है वो एमपी है। तो अगर मैं एक न्यूज आर्टिकल की मानूं, जो मैंने वेबसाइट पर पढ़ा है, जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर छपा है, खैर ये जो डेटा है वो तो एमपी नहीं दिया होगा। तो अगर मैं मनी कंट्रोल की मानूं तो हमें ये देखने को मिला है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, जो कि 122% का है। जब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है तब से अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा डेटा हमें आज देखने को मिल रहा है। यानी कि जितने एसआईपी क्रिएट हो रहे हैं नए, उससे कहीं ज्यादा एसआईपी जो है वो बंद हो जा रहे हैं। इसीलिए हमें स्टॉपेज रेशियो इतना ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं और घबराहट में अपनी एसआईपी को बेतहाशा बंद कर रहे हैं। खैर, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल रीजन है। सिर्फ एक रीजन ऐसा नहीं है कि लोग डर करके, घबरा करके अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। तो अगर मैं इस न्यूज को डिटेल में बताऊं दोस्तों, तो फरवरी महीने के अंदर में जितने एसआईपी नए क्रिएट हुए हैं वो हैं 44,56,000, और इसके अगेंस्ट में जो एसआईपी बंद हुए हैं वो है 54,70,000। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर है एसआईपी नए क्रिएशन में और एसआईपी जो पहले से चल रहे थे उसको बंद होने में। तो यहाँ पे जो हमें नंबर देखने को मिला है वो साफ साफ हमें यही देखने को मिल रहा है दोस्तों कि एसआईपी लोग अपनी बेतहाशा बंद कर रहे हैं। यही जब मैंने आपको जनवरी का ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का डेटा बताया था, तो उस समय हमने ये देखा था कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो था जनवरी का वो 109% का था। उस समय भी ये अपने हाईएस्ट लेवल पर था, लेकिन अब एक नया हाई बन गया है जो कि 122% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है। लेकिन जो जनवरी में हमने डेटा देखा था उसमें हमने ये डेटा देखा था दोस्तों कि जो एसआईपी के थ्रू इनफ्लो आ रहा था उसमें कोई ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी। लगभग लगभग 50-60 करोड़ रुपए के आसपास की ही गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन इस बार हमें जो फरवरी में डेटा देखने को मिल रहा है, इसमें हमें अच्छी खासी एसआईपी के इनफ्लो में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 400-450 करोड़ रुपए का है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो एसआईपी का जो इनफ्लो था वो लगभग लगभग 26,400 करोड़ रुपए के आसपास में था, और अगर फरवरी की बात करें तो 25,999 करोड़ रुपए के आसपास का हमें एसआईपी में इनफ्लो देखने को मिला है। तो नो डाउट एसआईपी में जो इनफ्लो है वो भी हमें उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स क्योंकि अब इतना ज्यादा एसआईपी बंद हो रहा है तो एसआईपी के इनफ्लो में तो हमें अंतर देखने को मिलेगा ही। लेकिन इसको भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बहुत ज्यादा एसआईपी के इनफ्लो में गिरावट हमें देखने को मिली है। जितना एसआईपी बंद हुआ है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एसआईपी के इनफ्लो में और गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें एसआईपी के इनफ्लो में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस विषय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो एसआईपी इतने सारे बंद हो रहे हैं इसके रीजन क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके मल्टीपल रीजन है, लेकिन अब इन सारी चीजों को देखते हुए अब हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि हमें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में बेतहाशा बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लोग बेतहाशा अपनी एसआईपी को बंद तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए इस विषय पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट का एक फंडा है। यहाँ पे आप चाहे जैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा फंड पसंद होगा जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होगा, अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तो उस फंड में कम गिरे, तो इसके लिए मैंने होली स्पेशल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर से चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से ये कहा था कि स्टॉक मार्केट का एक फंडा है।
आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट का मतलब ये है कि चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड द एंड आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही लगता है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि जो भी स्टॉक मार्केट में टिक गया, अपने पैसे को निवेश किया और निवेश करके अपने पैसे को निवेशित छोड़ दिया, निवेशित बना रह गया, वही पैसा बनाएगा। यहाँ पे बार बार आने जाने वाले लोग जो है वो पैसा कभी भी नहीं बनाएंगे, उनका पैसा नुकसान ही होगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट किया या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो इक्विटी शेयर्स या फिर वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छी है, आपको अच्छा लगता है और वाकई में वो अच्छी है, अच्छी एएमसी से है, आपने बहुत ही सोच समझ करके लिया है, तो फिर स्टॉक मार्केट कहीं पे भी जाए, कितना भी गिरावट क्यों ना हो रहा हो, अगर आप इस गिरावट में पेशेंस रख सकते हैं तो आपको बने रहना चाहिए। अगर आप बने रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ को गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। 4 महीने, 6 महीने, साल भर में स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाएगा और जो भी आपको नुकसान हो रहा था वो सारे नुकसान जो है प्रॉफिट में बदल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट में पेन है, जो बड़े बड़े अगर फर्म की माने तो 6 महीने, साल भर से ज़्यादा का नहीं है। तो इतने समय तक अगर आप पेशेंस दिखा सकते हैं तो स्टॉक मार्केट फिर से आपको रिवॉर्ड दे सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे शेयर्स में या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, वो म्यूचुअल फंड वाकई में अच्छी है, अच्छी एएमसी से आती है, तब फिर आपको डरना घबराना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पैसा है, रिजर्व पैसा, जिस पैसे की जरूरत आपको कुछ दिनों तक नहीं पड़ने वाली है, तो उस पैसा को भी अगर आप चाहें तो इस लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट अच्छे खासे ठीक लेवल पर हमें अवेलेबल मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है, अब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि चुपचाप इसको स्टॉक मार्केट में पड़े रहने दीजिए। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये तो गिरावट जो है ना दोस्तों, बहुत मामूली गिरावट है, इससे बड़ी बड़ी गिरावट आई है और स्टॉक मार्केट फिर से रिकवर कर गया है। तो यहाँ पे तो ये बात हुई कि अगर आपने अच्छे शेयर्स में या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तब फिर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ देखा देखी में, सुनी सुनाई बातें सुन करके या फिर सिर्फ पिछला पास्ट रिटर्न देख करके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें वाकई में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, जिसमें आपकी रिस्क प्रोफाइल सूट नहीं करती थी, इस तरह के अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो अब आपके म्यूचुअल फंड को, आपकी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को मैनेज करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं जिस म्यूचुअल फंड की वाकई में आपको जरूरत नहीं थी, जो आपको रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं करती थी, और वो म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसे लेवल पर है जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है, या फिर बहुत मामूली प्रॉफिट है या फिर बहुत मामूली लॉस है, तब भी अगर आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने जहां पे इन्वेस्ट किया वहां पे अगर ऐसे लेवल पर अवेलेबल है जहां पे वहां से निकल जाने से अगर आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि उस म्यूचुअल फंड से निकल करके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको जरूरत है, जो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और बिल्कुल आपको करना चाहिए। हर इंसान को अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और जो उसको अच्छी म्यूचुअल फंड लगती है या फिर जो उसके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने पिछले दिनों देखा है, हमने यही देखा है कि लोग सिर्फ लालच में पड़ करके, और जो हमें खास करके YouTube पर प्रचार प्रसार देखने को मिलता है किसी सेक्टोरल थीमेटिक फंड को, उन सारी चीजों को देख करके जिन भी लोगों ने अपना पैसा लगाया है उनको अभी अच्छा खासा नुकसान हो रहा होगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी के कहे सुने पर अपने पैसा लगा दिया जिसमें आपको नहीं लगाना चाहिए था और उसमें अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप नुकसान को बुक करके यहाँ से निकल जाइए और फिर उसके बाद दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। अगर आपने गलती से गलत डिसीजन लेकर के किसी गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो मैं बोलूंगा कि उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को आप ऐसे लेवल पर आने दीजिए जहां पे आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जहां पे आपको ना तो नुकसान हो रहा हो ना तो नफा हो रहा हो, या फिर आपको इतना फायदा हो रहा हो जिससे जो भी चार्जेज वगैरह हैं सब दिया जा सके, आपको ओवरऑल एट द एंड कोई भी यहाँ पे नुकसान ना हो। तो ऐसे लेवल पर जब आप पहुंच जाए तो आपको अपने पोर्टफोलियो को जरूर से रीबैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड को आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है अगर वो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं करता है, सिर्फ किसी के कहने पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो यकीनन वो आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए आपको रीबैलेंस करना चाहिए। और अगर लोग रीबैलेंस भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है। और जो भी SIP स्टॉपेज रेशियो हमें इतना बढ़ते हुए दिख रहा है, इसमें एक फैक्टर और जरूर से शामिल होगा,
वो है रीबैलेंसिंग का, यानी कि जिन भी लोगों ने गलत तरीके से या फिर गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जो उनके रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं करता था, सिर्फ सुन करके इन्वेस्ट कर दिया, उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे होंगे, अब वहां से छुटकारा पा रहे होंगे। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा समझ नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार किसी जानकार से समझिए, या फिर अपनी अच्छी रिसर्च कीजिए, या अगर आपके आसपास में कोई अच्छा सा एडवाइजर है तो उनको अपनी पोर्टफोलियो को दिखाइए और अपनी रिस्क प्रोफाइल बताइए, अपनी गोल बताइए, उसके हिसाब से आप सब कुछ बता सकते हैं कि भाई मेरा ये गोल है, मेरा ये रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से मैंने इस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया है। तो वहां से भी आप सलाह लेकर के ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल को अच्छे से जानते होंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते होंगे, तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप अपनी डिसीजन खुद से ही लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस यही थी दोस्तों, मैंने एक न्यूज आर्टिकल के हवाले से आप सभी को ये बताया है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो हमें बढ़ करके आते हुए दिख रही है, इसके आखिर कारण क्या है। तो हमने जाना कि इसके मल्टीपल कारण है, सिर्फ एक कारण से ऐसा नहीं हुआ है, और क्योंकि लोग एसआईपी बेतहाशा बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।